अब इतनी बातें बता रहा हूँ, लेकिन अंदर पता है एक दिमाग में एक बात हमेशा बार बार आ रहा है कि जो नेपाल में हुआ है, दर्द हो रहा है, दर्द रियली कह रहा हूँ। अब बार बार मैं आप लोगों को यहाँ दिखा रहा हूँ ये वो अलाना फलाना, लेकिन पता है दिमाग में वही बातें चल रहे हैं जो बहुत नुकसान हुआ है, नहीं होना चाहिए था। हाय, आई एम डेविड एंड यू आर वाचिंग DW Ball भारत व्लॉग यूट्यूब चैनल। सो गाइस, शाम का समय है, 5:15 बज चुके हैं इस समय, और मैं आया हूँ पुल की तरफ। हमारे बनबसा में जो ये पुल है, नीले वाला पुल, इस तरफ आया हूँ। और ठंडे का मौसम शुरू हो ही चुका है। सुबह जब उठो ना तो हल्की फुल्की ठंड लगनी शुरू हो गई। फॉग भी, कोहरा जिसको बोलते हैं, वो भी लगना शुरू हो गया। और नज़ारा काफ़ी बढ़िया खूबसूरत इस समय लग रहा है, इसलिए मैं शाम के समय यहाँ आया हूँ आप लोगों को लेकर। चैनल पर बने रहिए, बाकी मैं आप लोगों को शेयर करता हूँ आज का यहाँ का नज़ारा। तो गाइस, जिस रोड पर अभी मैं चल रहा हूँ ये है उस पुल से इस तरफ आता है, और इस पुल को कहते हैं शमशान घाट। सॉरी, पुल नहीं, शमशान घाट वाला रोड। जो सामने शमशान घाट है वहाँ जलाए जाते हैं डेड बॉडी, ठीक। और रोड काफ़ी बढ़िया है। धन्यवाद उन लोगों को जिनके द्वारा, अभी यार मेरे को राजनीति के बारे में ज़्यादा नहीं पता, जिनके द्वारा बनाया जाता है ये रोड, ठीक। उसके बाद बात करूं मेरे आसपास का लोकेशन का, तो पानी बिल्कुल कम हो चुका है। बिल्कुल कम नहीं, नॉर्मल होता जा रहा है धीरे धीरे, क्योंकि बरसात ख़त्म हो गया लगभग। हल्का फुल्का कभी कभार दिन में शाम को वो 5-10 मिनट के लिए आ रहा है, बस। पानी कम हो चुका है और खूबसूरत शाम का नज़ारा जैसे होता है ना, वैसा बहुत बढ़िया लग रहा है। और जैसे जैसे ये अगस्त महीना ख़त्म होने के बाद सितंबर जब शुरू होता है, यानी कि श्राद्ध के दिन शुरू हो जाते हैं और दीपावली नज़दीक आने वाला होता है, तो इतना खूबसूरत लगने लगता है ना, ऑटोमेटिकली दिल खुश रहता है और बढ़िया लगता है। आसपास का जो इन्वायरमेंट है उसके बारे में बात करूं तो ये मेरे को अभी जैसे सितंबर शुरू हुआ था, एक ना अंदर से अलग ही खुशी आ रही थी, लेकिन जिस चीज़ को मैं बयां नहीं कर सकता हूँ। तो वैसी वाली खुशी हो रखी, क्योंकि ठंडा जो गर्मी का वेदर था वो ख़त्म हो जाता है और ठंडा मौसम शुरू हो जाता है। तो इस समय का जो टाइम है ना, बहुत बढ़िया लगता है। अब इतनी बातें बता रहा हूँ, लेकिन अंदर पता है एक दिमाग में एक बात हमेशा बार बार आ रहा है कि जो नेपाल में हुआ है, दर्द हो रहा है, दर्द रियली कह रहा हूँ। अब बार बार मैं आप लोगों को यहाँ दिखा रहा हूँ ये वो अलाना फलाना, लेकिन पता है दिमाग में वही बातें चल रहे हैं जो बहुत नुकसान हुआ है, नहीं होना चाहिए था। भाई देखो, घूम फिर कर कुछ भी हो, पिसता सिर्फ जनता ही है, सिर्फ जनता ही है। अभी जस्ट उठकर मैं आया हूँ, आराम कर रहा था घर पे, तो न्यूज़ देख रहा था सोशल मीडिया में। कुछ लोग बहुत खुश हैं, जला जुलू कर, भस्म करके, फोड़ फाड़ के, ये वो करके बहुत खुश हैं। सरकार बदल गया, नए नए चेहरे आ गए सत्ते पर, और कुछ लोग बहुत नाराज़गी दिखा रहे हैं। नेपाल के ही लोग कह रहा हूँ, नेपाल की ही बात कर रहा हूँ, सोशल मीडिया पर कह रहे हैं सिर्फ मूर्खता है, ठीक है। जहाँ पर आप लोगों को धरना देना था, जिसकी आप लोगों को मांग थी, वो वहीं तक सीमित, वो तक ठीक है। लेकिन बिना मतलब के जो चीज़ जला दिया, राख कर दिया, डॉक्यूमेंट्स, ये वो बहुत सारी चीज़ें, और सोशल मीडिया में ये भी दिखा रहे हैं और ये भी कह रहे हैं, जला जुलू करने के बाद बड़े बड़े जो मॉल होते हैं वहाँ से लोग राशन, पानी, तेल, पानी सब ले जा रहे हैं अपने घरों को। तो नीचे लिखा होता है ना कि कमेंट में, बताओ जो सरकार थी वो तो चोर थे ही, उन्होंने तो देश को लूटा, ये जो जनता है ये क्या कर रही है, ये भी तो वही कर रही हैं। तो घुमा फिरा कर नेपाल की जनता परेशान तो थी, नौकरी नहीं था, काम नहीं था, पढ़े लिखे सभी थे, परेशान सभी थे। इसका मतलब ये नहीं कि परेशानी का मतलब सब कुछ जला जुलू कर राख कर दें। अब सोचिए, उन चीज़ों को बनने में क्या एकदम से जो अभी सत्ता में आए हैं शाह जी, बालिन शाह जी, क्या सब कुछ ठीक कर देंगे? नहीं।
जो जला रखा है उसको बनने में कितना टाइम लगेगा? क्या इतने जल्दी पर्यटक नेपाल में आएंगे? जल्दी उस आसपास का जो देश है हाथ मिलाएगा? क्या खड़ा होगा इतने जल्दी? बहुत हर एक चीज़ का नुकसान हो जाता है, बहुत नुकसान होता है। लेकिन ये चीज़ कुछ लोग बात कर रहे हैं, अपनी सोच रख रहे हैं, उसको समझदारी कहो या फिर और ज़्यादा समझदारी। तो ये सब कुछ ना, मैं आया तो यहाँ पर हूँ, मैं अभी बिल्कुल नहीं सोच रहा था कि मैं नेपाल की बात रखूँगा बीच में, ब्लॉग के बीच में। लेकिन कहीं ना कहीं पता है क्या है, बेचैनी जो होती है ना कि यार नहीं होना चाहिए था इतना, मतलब जो मेन जो मुद्दा है वो तो ठीक है, जो मेन मुद्दा है वो तो ठीक है, ओली साहब को हटाना था वो हटा दिया। यार बिना मतलब कि जलाना, ये करना, फोड़ देना, ये डॉक्यूमेंट्स जला देना, अरे कहाँ से बनेगा भाई इतने जल्दी? अब जो सत्ता में आएंगे क्या 5 साल में वो कर देंगे? फिर आप लोग कहेंगे, जनता, वही जनता जिन्होंने अभी इतना कर दिया, वही जनता कहेगी ये भी ठीक नहीं है, इसको भी जलाओ, इसको भी फोड़ो। फिर दूसरा आएगा, अरे कहाँ से कर देगा इतने जल्दी? भाई नहीं होता है मेरे हिसाब से। और मैं ही नहीं कह रहा हूँ, नेपाल के खुद कुछ लोग जो सोशल मीडिया वाले हैं, देखिए पढ़े लिखे लगभग सभी हैं, लेकिन अपनी अपनी सोच होती है, लेकिन कुछ ये बात रख रहे हैं कि नहीं होना चाहिए था ऐसा। जो अननेसेसरी बिना मतलब के नुकसान हुआ है वो बिल्कुल नहीं होना चाहिए था। तो गाइस क्या करूं यार, बस मैं आप लोग को इतना कहना चाहूँगा, जितने मेरे वीडियो देख रहे हो अपना ख्याल रखिए, स्वस्थ रहिए। देखिए घूम फिर करना सिर्फ पिसता कौन है? जनता। इसलिए सोच समझ कर चलना ना, कोई भी कदम उठाना बहुत ज़रूरी होता है। तो भाई अभी घुमाने के लिए तो मैं आप लोग को इधर लाया था, लेकिन बीच में अभी फिर से मैंने आप लोग को वहीं की टॉपिक रखा। और एक बेचैनी होती ना कि यार नहीं, जो दिख रहा है सोशल मीडिया पे, तो आजकल मोबाइल का ज़माना है, सब कुछ रिकॉर्ड हो जाता है, सब कुछ दिखना शुरू हो जाता है। तो जो चीज़ होना था वो ठीक है, जो चीज़ नहीं होना था उसके लिए दुख होता है। तो गाइस इसके अलावा कुछ नहीं मेरे पास कहने के लिए। अपना ख्याल रखिए, स्वस्थ रहिए, चाहे कहीं के भी हो। और चैनल पर नए तो प्लीज़ सब्सक्राइब किए बिना न जाइए। आज के लिए इतना ही, बाकी विल मीट योर नेक्स्ट वीडियो। तब तक के लिए गुड बाय एंड थैंक यू सो मच।